Hello everybody, I am Rakesh Yadav, faculty related to Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 4th of class 11th, Principle of Mathematical Induction, exercise 4.1 of NCERT. Up to question 7th we have done the principle of mathematical induction. Here P of n, I have directly mentioned here, P of n is such that it is the statement 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus and so on plus n into 2 raised to the power n is equal to n minus 1 in bracket into 2 raised to the power n plus 1 plus 2. This we have to prove that by using principle of mathematical induction this statement is true. This we have to prove. So in solution, for n is equal to 1, here it is considered, ये हमने कंसिडर किया. फॉर n इज इक्वल टू 1 तो हम इसको सॉल्व करते हैं. p ऑफ 1 इज सच दैट 1 इंटू 2 जब हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2 ओनली. सो नाउ टेक RHS, इट इज 1 minus 1 into 2 raised to the power 1 plus 1 plus 2 means this will be equal to 0. Why is it so? Because 1 minus 1 is 0. 0 into something, मतलब अगर 0 का किसी में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 ही होता है. सो इट विल बी 0 plus 2 दैट विल बी इक्वल टू 2. तो मतलब ये भी 2 था. LHS में हमने फर्स्ट टर्म ली तो ये 1 into 2 थी जो कि 2 है. और जब RHS में हमने 1 रखा तो ये 1 minus 1 0 हुआ था. 0 का इसमें इंटू होने के बाद में कंप्लीट टर्म 0 हो गई तो ये 0 हो गई. प्लस 2 था तो 0 plus 2 दैट विल बी इक्वल टू 2. सो बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी कैन से P1 इज ट्रू. P1 ट्रू प्रूव हो गया. अब ना लेट n is equal to, for n is equal to k, for n is equal to k, it is assumed that p of k be true. हमने एक अज्यूम किया कि p of k जो है वो ट्रू है. तो P of k ट्रू है मीन्स व्हाट? P of k इज सच दैट 1 into 2 प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k into 2 raised to the power k is equal to k minus 1 into 2 raised to the power k plus 1 प्लस 2. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया और इसको हमने ट्रू कंसीडर किया. इसको ट्रू कंसीडर करने के बाद में लेट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू कंसीडर. फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 नाउ we shall prove that pk plus 1 be true. अब हमको ये प्रूव करना है कि p of k plus 1 जो है वो ट्रू है. तो पहले p of k plus 1 हमको लिखना पड़ेगा. p of k plus 1 हम कैसे लिखते हैं? लेट मी टेल यू दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. P of k plus 1 हम लिखते हैं इस पूरी सीरीज को यहाँ तक तो एज इट इज लिखते हैं. मीन्स ये सीरीज जो है P इज इक्वल टू, क्योंकि n इज इक्वल टू k लेकर के ये बनाया था हमने, तो यहाँ तक तो इसको एज इट इज लिखते हैं. लेकिन इसके बाद इसको एक टर्म आगे बढ़ाते हैं. वी हैव टू इंक्रीज दिस बाय 1 टर्म. तो इसको हम एक टर्म आगे बढ़ाते हैं. तो क्या करते हैं उसके लिए? 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus and so on plus
k इंटू टू रेज टू द पावर k, अप टू हियर इट इज रिटन एज इट इज, एंड प्लस इसके आगे हम क्या बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक टर्म बढ़ाते हैं, तो उस टर्म को बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या पुट करते हैं, LHS में भी n इज इक्वल टू k प्लस वन और RHS में भी n इज इक्वल टू k प्लस वन पुट करके और फिर इसको लिख देते हैं। तो k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन, क्योंकि यहाँ n की जगह पर हमने क्या लिखा, n की जगह पर k तक तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको एक टर्म चूंकि आगे बढ़ाना था तो n की जगह पर k प्लस वन, LHS में भी इस वाले पार्ट पे लिख दिया, और उस वाले पार्ट पर k प्लस वन जब हमने लिखा तो ये k प्लस वन माइनस वन, तो k प्लस वन माइनस वन क्या होगा, अगर हम k प्लस वन माइनस वन लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये k हो जाएगा, और ये 2 रेज टू द पावर यहाँ k प्लस वन लिखेंगे तो k प्लस वन प्लस वन, तो ये k प्लस टू हो जाएगा। तो RHS में हमको क्या लिखना होगा, हियर वी हैव टू राइट k बिकॉज माइनस वन एंड प्लस वन विल बी कैंसल्ड, k इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस टू प्लस टू, दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम पहले LHS लेते हैं, इसको इक्वेशन वन नाम दिया है। सो हियर वी हैव टू ऑल्सो मेंशन दैट हियर k इज एलिमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये बात का ध्यान रखना है आपको कि k जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको कंसीडर करना होता है यहाँ पर, जो k आप लेते हैं, और फिर इसके आगे जब प्रोसीड करते हैं तो इसका LHS पार्ट हम लेंगे। LHS ऑफ दिस कंप्लीट सीक्वेंस और सीरीज वी कैन से 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू क्यूब, 3 इंटू टू क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस k इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट हियर, प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन इन इंटू सी। सो अप टू दिस पार्ट इट इज एवरीथिंग विच इज गिवन इन LHS ऑफ इक्वेशन वन। देखो ये इक्वेशन वन के LHS में जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो पूरा पार्ट इसका LHS है, तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी मे राइट नाउ, फ्रॉम इक्वेशन वन राइट दैट वैल्यू, इट इज k माइनस वन इंटू टू, k माइनस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन प्लस टू, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू राइट दिस, बिकॉज ये तो हमने ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा, अब ब्रैकेट के बाद ये वाला पार्ट भी है जो इसके साथ एडिशन में आएगा आगे, तो प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन। अब आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म्स में हमको क्या सेम मिल रहा है, टू रेज टू द पावर k प्लस वन। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं अगर टू रेज टू द पावर k प्लस वन कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, k माइनस वन प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन। ये तो मैंने ये स्टेप और इस स्टेप को सॉल्व कर लिया, प्लस टू और है इसके आगे, देन वी हैव टू राइट प्लस टू ऑल्सो, तो इसके बाद में हमने प्लस टू लिखा। सो व्हाट इट विल बिकम नाउ, इट विल बिकम k माइनस वन प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन प्लस टू, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। सो व्हाट इट विल बिकम नाउ, k प्लस k इज 2k इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन प्लस टू। नाउ वी मे राइट k इंटू टू रेज टू द पावर k प्लस वन। सी वाई वी आर राइटिंग सो, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 है इसका पावर क्या है 1 है, और इस 2 का पावर भी, इस 2 का पावर k प्लस वन है, तो अगर इसके बेस सेम होते हैं
तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। तो 1 + k+1 या k + 1+1, तो ये k+2 हो जाएगा और इसके आगे +2 है, तो ये यहाँ पर k × 2⁻⁴ k+2 आ गया। देखिए यही हमारा RHS है और इसके साथ में +2 भी है, विच इज़ इक्वल टू आवर RHS। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो हम आखिरी में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज pk+1 इज ट्रू, therefore Pn is true statement by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PMI। इस चैप्टर को हम PMI नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले n = 1 लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, LHS वाले पार्ट में से फर्स्ट टर्म लेते हैं और RHS पूरा इंक्लूड कर लेते हैं, वहाँ पर n = k रख देते हैं, सॉरी n = 1 रख देते हैं। जब LHS सॉल्व करने के बाद में जो आता है वही RHS सॉल्व करने के बाद आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं LHS = RHS। तो इससे प्रूव हो जाता है कि P1 इज ट्रू। जब P1 ट्रू होता है तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि P ऑफ K जो है वो ट्रू है, तो हमने P ऑफ K जो है इसको ट्रू कंसीडर किया और फिर ट्रू कंसीडर करने के बाद इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, फिर n = k+1 लिख करके इसको एक टर्म आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म आगे बढ़ाने के बाद में LHS और RHS में n की जगह पर k+1 रख करके इसको एक टर्म आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी k+1 रखते हैं n = और इसका LHS लेकर के इक्वेशन 1 की हेल्प से इसका RHS लाते हैं या इसको RHS के बराबर इक्वल प्रूव करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंक्लूड दैट बिकॉज P ऑफ k+1 इज ट्रू फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ Pn इज ट्रू। तो अगर ये P ऑफ k+1 ट्रू है तो यहाँ पर P ऑफ n इज ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है, किससे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। और यहाँ पर n जो है ये आपको ये वाला पार्ट हमेशा यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा लास्ट में, बिकॉज वेयर n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब जो n है स्मॉल n वो नेचुरल नंबर का ही कोई एलिमेंट है या नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो लास्ट में ये आप हमेशा इन क्वेश्चंस में ज़रूर लिखिएगा कि फॉर ऑल स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। जैसा कि वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन है ये, लेकिन फिर भी हमको जब प्रूव कर देते हैं यहाँ पर लिखते हैं फिर कि देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वेयर n फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ये लिखना इसमें मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ ओवर। Now see, here we have to apply principle of mathematical induction. Question is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus and so on plus 1/2 raised to the power n is equal to 1 minus 1/2 raised to the power n. This we have to prove as a true statement. So for this, in solution, we have to mention given, let P of n, इसको हमको सबसे पहले P of n कंसिडर करना पड़ेगा। P of n is such that 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus and so on plus 1/2 raised to the power n is equal to 1 minus 1/2 raised to the power n. Now let for n is equal to 1, P of 1 is such that 1/2, this is 1/2 only. Now here in RHS 1 minus 1/2 raised to the power 1, that is equal to 1 minus 1/2. Here LCM of 1 and 2 is 2, so 1 2s are 2 and 2 1s are 2, minus 2 1s are 2 and 1 into 1 is 1, so 2 minus 1 is 1/2. So this is also 1/2 and that is also 1/2. यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म ली जो कि 1/2 थी और यहाँ पर n इक्वल टू 1 रख करके सॉल्व करा तो वो भी 1/2 आ गया। सो बिकॉज LHS is equal to RHS, therefore P1 is
ट्रू, इसलिए P1 ट्रू प्रूव हो गया। नाउ फॉर n is equal to k, where k is element of positive integer, it is assumed that p of k be true। ये हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है। सो p of k इज सच दैट, यहाँ n की जगह पर हमको k लिखना है सिर्फ, बाकी पूरा एज इट इज लिख देना है। 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 raised to the power n means 2 raised to the power k, because in place of n what we have to write, n is equal to k here, so that will be equal to 1 minus 1/2 raised to the power k. It is our equation 1. Now what we have to do, now we have to prove, what we shall prove, that for n is equal to k plus 1, pk plus 1 be true, that we shall prove. So now for n is equal to k plus 1, we shall prove that p of k plus 1 be true। ये हमको ट्रू प्रूव करना है। तो p of k plus 1 हम लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि p of k plus 1 में हम इस पूरी सीरीज़ को यहाँ तक एज इट इज़ लिखते हैं n इज इक्वल टू k लेकर के। तो ये पहले लिख देते हैं हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 raised to the power k, और फिर इसके बाद में हमको इसको एक टर्म और बढ़ाना पड़ता है आगे, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 इसके बाद में और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एडिशन में है पूरी सीरीज। तो प्लस 1/2 raised to the power k plus 1 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर नाउ। तो हमको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर इस टर्म के बाद में ऐड करके नहीं लिखना होता, यहाँ पर सीधे n इज इक्वल टू k प्लस 1 इसमें पुट कर देते हैं RHS में, तो ये हो जाता है 1 माइनस 1/2 raised to the power k plus 1। दिस वी हैव टू प्रूव। सो लेट अस टेक LHS ऑफ दिस। हमने इसका LHS लिया, तो इसका LHS क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 raised to the power k प्लस 1/2 raised to the power k plus 1। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो पूरा है ये हमारी इक्वेशन 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। देखिए इन इक्वेशन 1 दिस पार्ट इज ऑलरेडी गिवन विच इज इक्वल टू दिस, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। सो वी हैव टू राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूं, दिस वन। सो नाउ दिस विल बिकम is equal to 1 minus 1/2 raised to the power k plus 1/2 raised to the power k plus 1। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इतना पार्ट मैंने इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू डाली, वी हैव टू पुट दैट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से वैल्यू डालने के बाद में ये पार्ट उसके साथ ऐड करके लिख दिया। Now what we can write now, 1 minus 1/2 raised to the power k and then plus 1/2
2 रेज़ टू द पावर k इंटू 2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस, क्योंकि अगर ये k प्लस 1 है तो जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अगर यहाँ कुछ नहीं मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 1 है, तो जब इसके आधार बेस सेम होते हैं देन वी कैन राइट k प्लस 1, पावर्स विल बी एडेड देयर, पावर्स ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पूरे पार्ट में इन दोनों में से हम 1/2 रेज़ टू द पावर k कॉमन ले सकते हैं। सो 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर k हमने कॉमन लिया, तो ये माइनस वाला था, ये प्लस की टर्म हो जाएगी। यहाँ से 1 बचा, माइनस, क्योंकि ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस इंटू माइनस ही प्लस होगा, और यहाँ हम लिखेंगे 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर k एंड हियर इट इज़ 2 माइनस 1/2। जब एलसीएम लिया तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, 2 1 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स इसकी पावर 1 है, और ये तो 2 माइनस 1 1 था, 1 इंटू 1 1 हो गया, और 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 आ गया। अब देखिए RHS यही है क्या आपका? यस, RHS इज दिस ओनली, so it will be equal to RHS. So now what we can conclude? Now we have to write here, because P of k plus 1 is true, therefore P of n is a true statement for all n is element of n by principle of mathematical induction। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P of n जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n, किससे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, और यही हमको प्रूव करना था। सो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 9th इज ओवर, एंड thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, share it and subscribe it.